जम्मू कश्मीर में चुनावी सियासत और चुनावी बिसात बिछने लगी है और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मनोज जाजी सर, कल आपको कितना इम्पैक्ट आप समझते हैं गठबंधन से होगा? एक मैं बताऊं अपने दर्शकों को, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ। जहाँ तक गठबंधन की बात है तो जितनी जानकारी आपको है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना राहुल जी ने गठबंधन के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि अपने कार्यकर्ताओं का हम ध्यान रखेंगे। हमारे ख्याल से लोकल नेता यहाँ के वो जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और इसमें जो शर्त होगा वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाएँ। जहाँ विनेबिलिटी ज़्यादा होगी इसका ध्यान रखा जाएगा और साथ में ये देखा जाएगा कि जो सबसे योग्य लोग हैं, निष्ठा ईमानदारी जो करते रहे हैं, सेवा लोगों के बीच है, विनेबिलिटी मेन उसका ध्यान रखा जाएगा, उसी आधार पर होगा और इवॉल्व होगा 1-2 रोज में। अभी तो बहुत अर्ली है, कल ही बात हुई है और आज जो है हमने सुना है कि शायद सीसी की मीटिंग हो रही है दिल्ली में। मैं जाऊंगा तो पता लगेगा। तो हमें उम्मीद है, लक्ष्य दोनों का, इंडिया दल का लक्ष्य यही था कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाए और हम भाजपा को सरकार बनाने में यहाँ रोकें। सर, आपने कहा योग्य लोगों को भाजपा को दूर रखना है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस से जो कुछ बागी नेता हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको सबके नाम पता है, वो कांग्रेस में एंट्री चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं से उनको अकोमोडेट करने के मूड में नहीं है। क्या ये सही कहना होगा कि कांग्रेस इस बार जमीनी स्तर के नेताओं को तरजीह देगी और जो पार्टी छोड़कर वापस आए उन्हें तरजीह नहीं मिलेगी? आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसा होता है, क्योंकि अब हमारा भी लंबा अनुभव हो गया, खास करके जब हम 10 साल विपक्ष में हुए। बहुत लोग ऐसे थे जो कि जब हमारी लड़ाई बहुत मुश्किल थी तो वो छोड़ के चले गए और वहीं कई लोग थे जो उस मुश्किल हालात में हमारे साथ रहे। जाहिर है कि आज सद्भावना, संवेदना जो है उनके प्रति होती है, जो कि उस मुश्किल दौर में हमारे साथ रहे। वहीं वैसे साथी भी हैं जो कि साथ आना चाहते हैं और उनमें कई हैं जो कि बिना शर्त आना चाहते हैं। जाहिर है सभी चाहेंगे कि जीतते हुए बनते सरकार में सभी को मौका मिले, लेकिन कुछ जो है निश्चित लोग ही जो है वो ही चुनाव लड़ सकते हैं, उनको सीट दी जा सकती है। तो उन लोगों को जरूर तरजीह मिलेगी जिन्होंने निष्ठा से पार्टी के साथ दिया, बुरे समय में हमारे साथ रहे। और इसमें कहने की बात नहीं कि जो आखिरी निर्णय होगा वो लीडरशिप का होगा। सर, इम्पैक्ट कितना होगा इस अलायंस का? क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि अब 2 दिन बचे हैं, 2 छुट्टियां आ रही है, संडे और जन्माष्टमी, 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने में। आपका तो संभवतः यही है कि आपकी अलायंस की बात चल रही थी तो आपने अभी तक नाम करने नहीं किए, लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक नाम करने नहीं किया। आपको लगता है कहीं ना कहीं बैक फुट पे आप बीजेपी को लाने में कामयाब हुए? ये मुझे खुशी कि आपने इस बात का गौर किया, क्योंकि अभी जो है 3rd फेज में वैली में की सीटों पर चुनाव है और हम सब ने देखा लोकसभा में बीजेपी ने क्या रुख अख्तियार किया। उनके पास लोग नहीं थे वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। शायद वो चाहते नहीं थे कि उनकी कलई खुली, कि लोगों को पता लग जाए कि वहाँ जो है वो बिल्कुल ही गायब है। और एक जो उन्होंने हवाई महल तैयार किया था कि बहुत तरक्की हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, खुशहाली है, ये वो है, वो लोगों के सामने ना चला आए। तो इससे बचने के लिए वो लड़े नहीं और अब जो है उनकी मजबूरी है, लेकिन वही परेशानी होगी कि उनके पास वैली में उम्मीदवार कहाँ से मिलेंगे। और जो उनके उम्मीदवार हैं वो भी जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, खास करके जो यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्ट शासन किया, एलजी के थ्रू शासन किया, वो बहुत पॉपुलर नहीं रहा और करप्शन के इतने मामले हैं। और सबसे बड़ा बात है कि इस हमारे समाज में जो सबसे डिसाइडिंग फोर्स है वो है युवाओं का फोर्स है और आज आपने उस बेचारे को घर बैठा दिया। पूरी दुनिया जो है कि युवा तरक्की की होड़ में जो है लगे हैं और भारत का युवा जो है उसको आपने, खास करके जम्मू कश्मीर के युवा को आपने 6 सालों से बिल्कुल ही दिशाहीन कर दिया। तो यहाँ वो चाहेंगे कि एक निर्णायक सरकार बने, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड मुख्यमंत्री हो जिसके पास विजन हो डेवलपमेंट का, जो कि पिछले खोए सालों की भरपाई कर पाए और युवाओं को दिशा दे पाए, क्योंकि यहाँ असीम संभावनाएं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। कल भी हम लोगों ने बात की, टूरिज्म हो, हॉर्टिकल्चर हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, तमाम चीजें हो। 2013 में राहुल गांधी जब हमारी सरकार जा रही थी तो बहुत इंडस्ट्रीज को लेकर के यहाँ आए, वो सब यहाँ करना, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे।
लेकिन उसके लिए हमको एक सुरक्षित वातावरण देना होगा। मुझे कल लोगों ने बताया कि यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी वो भी चली गई। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? कांग्रेस जिम्मेवार है, आप लोग जिम्मेवार है, जम्मू के लोग जिम्मेवार है। वही जिम्मेवार है ना जो यहाँ शासन, या तो डबल इंजन की सरकार चल रही थी। पर ये डबल इंजन की सरकार तो ये भी दावा कर रही है कि राहुल गांधी जी ने आइसक्रीम, खड़गे जी ने डिनर रात को किया, ये मोदी जी की देन है। ये मोदी जी की देन नहीं है। ये जो डबल इंजन की सरकार में बात कर रहा था, दरअसल हुआ ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी का इंजन फेल हो गया, उनका इंजन फेल हो गया है। और अब वो अपनी दिशा, वो जो उनका ध्यान जो है, अब वो देश और राज्यों के बजाय वो अब अपनी कुर्सी की हो, क्योंकि वहां कुर्सी की लड़ाई शुरू हो, वहां चुनाव चल रहे हैं। अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो सरकार क्या बनाएगा? उनका सारा ध्यान तो अंदर सिर्फ फुटबॉल में जो होगा। प्रणव जी, आखिरी और छोटा जवाब चाहूंगा। हाल ही में जो केंद्र सरकार है, पावर्स जो इम्पोर्टेंट पावर्स है, चाहे वो ट्रांसफर्स की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो होम की हो, जैसे पुलिस आती है, वो सब एलजी को ट्रांसफर कर दी गई। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये अंदेशा था कि इस तरह के चुनाव आने वाले, तभी जो अहम फैसले हैं वो यहाँ अब जो है मुख्यमंत्री नहीं ले पाएंगे? आपने संक्षेप में कहा है, बीजेपी को अंदेशा तो था, उनको ये मालूम है कि आने वाला मुख्यमंत्री उनके दल का नहीं होगा, उनके पार्टी से नहीं होगा, उनके सहयोगी दलों का नहीं होगा। इसलिए उन्होंने वो पावर लेकर के एलजी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि विपक्षी दल का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हमारी सरकार बनने पर स्टेट को रिस्टोर करेंगे और जो पावर्स दिए गए हैं एलजी को, वो हम उनसे लेकर के वापस सीएम को लेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रणव झा जो बता रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये मालूम था कि अगला मुख्यमंत्री उनका नहीं है, इसीलिए समय से पहले उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पावर्स है वो एलजी को दे दी, ताकि वो अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर में सत्ता चला सके। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.